नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था या आपसे वादा किया था कि मैं सूफी काव्य की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा, तो आज मैं वही ट्रिक लेकर आया हूँ। आज की जो ट्रिक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है। मैं आज आप सभी को ये बताऊँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने सूफी कवियों का वर्णन किया गया है और उनकी सभी जानकारियों को हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद कर सकते हैं, विशेष रूप से अर्दालियों के संबंध में। क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, विशेषकर उसी में ये बताया गया है कि कुतुबन ने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया, मंजन ने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया, जायसी ने 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया और उस्मान ने जायसी का अनुकरण करते हुए ही 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया। तो ये सारी बातें जो है, इंद्रावती जो है उसके अंदर 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। नूर मोहम्मद की जो रचना इंद्रावती है, या इसके अलावा नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है उसमें चौपाई और बरवे का प्रयोग किया गया है। ये सारी बातें किस में मिलेंगी आपको? ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेंगी। जब हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम पढ़ जाते हैं, तब तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ, किसने कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहों का प्रयोग किया था। लेकिन जब एग्जाम भवन में हमें जाना होता है तो हमारे पास बहुत अधिक जो मैटर इकट्ठा हो जाता है हमारे दिमाग में, तो वहाँ जाकर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ वहाँ डर भी रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो वहाँ हम परेशान हो जाते हैं, गलती से और अधिक गलती होने की, डर के कारण जो है और अधिक गलती होने के चांस रहते हैं। तो मैं यहाँ एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आपको भविष्य में इस प्रकार की कभी भी गलती नहीं होगी आपसे कभी भी। चलो चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रमुख सूफी कवि जो है उनकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्लानुसार प्रमुख सूफी कवि। आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि भविष्य के अंदर आप कभी भी सूफी कवियों से संबंधित, और विशेषकर वैसे तो ट्रिकें बहुत चलती होंगी, लेकिन विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से कि आपको ज्ञात रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने सूफी कवियों का वर्णन किया था। तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाए या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने 8 सूफी कवियों का वर्णन किया है, केवल 8 सूफी कवियों का। तो कौन कौन से हैं उसको ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं। 1 नंबर पर आएगा कुतुबन मंजन, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। ठीक है ना, इन कवियों का 8 कवियों का दिख रहा है ना, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। इसको अलग से लिख लें आप, क्या है? कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, इसको अलग से लिख ले। जा का होगा जैसी, ऊ का होगा उस्मान, शे का होगा शेख नबी और का होगा कासिम शाह और नूर का होगा नूर मोहम्मद और सूर का होगा सूरदास पंजाबी। ठीक है, ये है। अब ये 8 कवि माने थे। इन 8 कवियों में क्या है कि जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा था तब तक बहुत कम सूफी कवि मिल पाए थे और उनकी संख्या केवल 8 थी। और जो 8 कवि मिले थे उनमें क्या थे कि सभी के सभी क्या थे? मुसलमान थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एकमात्र सूरदास पंजाबी जो है वो हिंदू थे। पंजाबी हिंदू, सूरदास पंजाबी जो है सूफी कवियों में एकमात्र हिंदू कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों में एकमात्र हिंदू कवि कौन थे? सूरदास
पंजाबी, एकमात्र हिंदू कवि, बाकी सभी मुसलमान थे। इसी कारण से डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने सूफी काव्य को मुसलमानों का काव्य समझ लिया, या मसनवी शैली का काव्य समझ लिया, या उसे जो है मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार का काव्य समझ लिया था, क्योंकि ये सभी मुसलमान थे। और उसमें भी एक कारण ये रहा, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि जायसी है उन्होंने किससे, मुस्लिम धर्म से संबंधित या मुस्लिम इस्लाम धर्म से संबंधित जो है मतलब रचना लिखी थी, उसमें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित पद्मावत में काफ़ी वर्णन है। तो उन्होंने जायसी की पद्मावत का अध्ययन किया और उसमें जो जो दिया हुआ था उसके आधार पर उन्होंने बाकी सभी रचनाकारों को भी इस्लाम धर्म का प्रचारक मान लिया था, जो पूर्णतः गलत है। ये सभी जो सूफी कवि है इस्लाम धर्म के प्रचारक नहीं थे, जायसी को छोड़कर, ऐसा नगेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो काव्य पद्धति थी वो पूर्णतः भारतीय थी, और इनकी जो प्रेम गाथा पद्धति थी वो भी पूर्णतः भारतीय थी। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो ये थे कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेखा, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और सूरदास पंजाबी। इनका वर्णन किन्होंने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन अंत में दो रचनाओं का और वो वर्णन कर जाते हैं। उन दो रचनाओं के क्या नाम है? उन दो रचनाओं के नाम है, एक तो है चतुर्मुकुट की कथा और दूसरा है यूसुफ जुलेखा। अंत में इन दो रचनाओं का और नाम देते हैं वो, चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा, इन दो रचनाओं का नाम और लेते हैं। अब मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। इनके बारे में अपने क्या बात करेंगे कि कुतुबन है, इनकी रचना का क्या नाम था? मिर्गावती, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। मंजन की रचना का क्या नाम था? मधुमालती, ये भी आपको ध्यान होगा। जायसी की रचना का क्या नाम था? पद्मावत, ये भी आपको ध्यान है। उस्मान की रचना का नाम चित्रावली, ये भी आपको ध्यान है। शेख नबी की रचना का ज्ञानदीप, ये भी आपको ध्यान होगा। कासिम शाह की रचना का नाम हंस जवाहिर, ये भी आपको ध्यान होगा। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं थी, कौन कौन सी थी? एक नंबर पर आती है इंद्रावती और दो नंबर पर आती है अनुराग बांसुरी। दो नंबर पर आती है अनुराग बांसुरी। और सूरदास पंजाबी की रचना का नाम था नल दमयंती कथा, ये इनकी रचनाएं थी। तो इनमें मुझे नहीं लग रहा कोई ट्रिक की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो पहले से अपने को कम से कम रचनाकार और रचना का नाम तो हमें याद ही रहते हैं। अब मैं इनके बारे में बताता हूं कि इनका जो सन है वो क्या है। मिर्गावती का सन है 1503 ईस्वी, मधुमालती का 1545 ईस्वी, पद्मावत का 1540 ईस्वी, चित्रावली का 1613 ईस्वी, ज्ञानदीप का 1619 ईस्वी, हंस जवाहिर का 1731 ईस्वी, इंद्रावती का 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी का 1764 ईस्वी। ये इनके सन है। क्या है? मिर्गावती का 1503 ईस्वी, मधुमालती का 1545 ईस्वी, पद्मावत का 1540 ईस्वी, चित्रावली का 1613 ईस्वी, ज्ञानदीप का 1619 ईस्वी, हंस जवाहिर का 1731 ईस्वी, इंद्रावती का 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी का 1764 ईस्वी, नल दमयंती कथा। ठीक है। अब इनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि किसने कितनी अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग किया था। अब ये जो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रचना अपने को ध्यान है, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि जाऊ शेका नूर सूर, जाऊ शेका नूर सूर। अब ऊपर वाली जो दो है इनके आप निशान लगा लीजिए। ये दो, ये क्या है? 5 + 1। तात्पर्य
5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। ठीक है, 2 नंबर पर फिर 2 आ जाती हैं, इनका आ जाता है 7 + 1, 7 अर्दालियों पर, 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद ज्ञानदीप और हंस जवाहिर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद आती है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की जो रचना है इंद्रावती, उसके बारे में पूछते हैं। उसमें क्या है, 5 अर्दालियों पर 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग, 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। और फिर आता है अनुराग बांसुरी, इस पर चौपाइयों पर दोहे का प्रयोग। ठीक है, ये इनका रहेगा कितने पर कितना, तो जाऊ शेका नूर सूर, तो कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, कुतुबन मंजन 5 + 1, कुतुबन मंजन 5 + 1 मतलब 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। जाऊ शेका, तो जाऊ पर जैसी और उस्मान पर, इन पर 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। जाऊ शेका, शेका पर कुछ नहीं है। फिर जाऊ शेका नूर सूर, नूर मोहम्मद जो है, नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, जो इंद्रावती है उस पर क्या है, 5 अर्दालियों पर या 5 चौपाइयों पर एक दोहे का प्रयोग। और जो अनुराग बांसुरी है उसमें चौपाइयों पर बरवे का प्रयोग, चौपाई पर चौपाई पर बरवे का प्रयोग, चौपाइयों पर बरवे का प्रयोग, ये याद रख लेना। अनुराग बांसुरी, बांसुरी से बरवे, अनुराग बांसुरी, बांसुरी से बरवे, अनुराग बांसुरी, बांसुरी से बरवे, ये याद रख लेना, क्योंकि याद न रहे, क्योंकि बरवे का जो प्रयोग है वो एक ही जगह हुआ है, बरवे का जो प्रयोग है वो एक ही जगह हुआ है और वो हुआ है अनुराग बांसुरी पर। ठीक है ना। और इनमें जो मृगावती है, मधुमालती है, पद्मावत है, चित्रावली है, ज्ञानदीप है, हंस जवाहिर है, इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी, किसी में भी बै का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल अनुराग बांसुरी में हुआ है। तो आप याद रख लेना, अनुराग बांसुरी में बरवे का प्रयोग है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन का प्रयोग किया है इसके अलावा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैं एक बार ये जो अर्दालियों, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसके अलावा लगता है थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। इसके अलावा अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास है, उनमें भी कहीं न कहीं अर्दालियों के प्रयोग के बारे में थोड़ा बहुत विवरण जो है वो मिल जाता है, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मुख्य बातें हैं, किस से संबंधित, सूफी काव्य से संबंधित, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मृगावती है, मधुमालती है, पद्मावत है, चित्रावली है, ज्ञानदीप है, हंस जवाहिर है, इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी है, इनके बारे में। जैसे मृगावती है, तो मृगावती में क्या होता है, मृगावती की जो नायिका होती है मृगावती, वो उड़ने की कला जानती है। वो क्या जानती है, उड़ने की कला जानती है। मृगावती जो है वो स्वप्न दृष्टा प्रेम भी है, क्या है, स्वप्न दृष्टा प्रेम के अंतर्गत भी आता है। और इसमें ऐसा होता है कि जो राजकुमार है वो मृगावती को विवाह पसंद करता है और उसे घर ले आता है, लेकिन वो क्या है, उड़कर कहीं और चली जाती है। तो इस तरह से वो उड़ने की कला जानती है मृगावती जो है। और मृगावती का जो नायक है वो राजकुमार है। ठीक है, इनके बारे में कुछ अन्य बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मृगावती है, मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद मृगावती आती है। मृगावती का क्या है कि मृगावती जो है वो उड़ने की कला जानती थी, मृगावती जो है वो उड़ने की कला जानती थी। उसके बाद मधुमालती आती है। मधुमालती का जो नायक है वो मनोहर है, मधुमालती का जो नायक है वो मनोहर है। लेकिन इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसका एक जगह जो है खंडावत, इसके नायक का नाम जो है वो खंडावत भी आता है, दंडावत भी आता है, और 2 नाम और भी बताए, 4 रचनाओं में अलग अलग उन्होंने बताए हैं। और उन्होंने बताया है कि जो मधुमालती की जो स्वयं की प्रति मिली है उसमें नायक का नाम मनोहर अवश्य है। और नायक का नाम है मनोहर
और जो सहनायिका है उसका नाम प्रेमा है। सहनायिका का नाम क्या है? प्रेमा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मधुमालती है उसमें क्या होता है, अप्सराएं आती है और मनोहर को उठाकर ले जाती है और ले जाकर मधुमालती के यहाँ छोड़ देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। फिर वो अप्सराएं जो है वो वापस उसको जो मनोहर है उसको अपने घर छोड़ देती है, अपने महल में छोड़ देती हैं। तो अप्सराएं लेकर जाना, छोड़ देना, ये एक प्रकार का स्वप्न है भी, सपने में चले जाना और फिर वापस आ जाना। तो मनोहर उसको ढूंढने के लिए निकलता है और रास्ते में वो प्रेमा को देखता है। तो प्रेमा क्या है, इसके अंदर सहनायिका बताई हुई है। तो प्रेमा को देखता है तो प्रेमा को क्या है कि प्रेमा को किसी राक्षस ने बंदी बना रखा होता है। तो वो प्रेमा को उस राक्षस से बचा ले जाता है, बचा कर लेके जाता है। तो प्रेमा का जो पिता है वो मनोहर को कहते हैं कि आप इससे विवाह कर लीजिए, लेकिन प्रेमा कहती है कि नहीं, यह मेरे भाई के समान है और मैं वचन देती हूँ कि मैं इसे मधुमालती से अवश्य मिलाऊंगी। इस तरह से मनोहर क्या है कि मधुमालती से मिलाती है। कौन? जो प्रेमा है, सहनायिका है, वो है। उधर मधुमालती को उसकी माँ जो है वो अच्छा प्रेमा मिलाने का विश्वास देती है। तो प्रेमा क्या करती है, प्रेमा वहीं रहती है जहाँ मधुमालती रहती है। तो मधुमालती की माँ जो है वो प्रेमा को लेकर मधुमालती की माँ जो है वो मधुमालती को लेकर प्रेमा के घर आती है और वहाँ प्रेमा जो है मधुमालती और मनोहर का मिलन करवाती है। लेकिन यह सब जो है मधुमालती की माँ देख लेती है तो वह मधुमालती को बहुत अधिक डांटती है और वहाँ से मनोहर को कहीं और पहुँचा देती है। लेकिन मधुमालती जब अपनी माँ से कहती है कि नहीं, मैं मनोहर से ही प्रेम करती हूँ और उससे ही विवाह करूँगी, तो उसकी माँ जो है वो क्रोध में आकर मधुमालती को पक्षी बना देती है और वह पक्षी बनकर उड़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी माँ बहुत दुखी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मधुमालती पक्षी बनकर उड़ जाती है। वह जब ढूंढते ढूंढते जा रही होती है तो उससे एक मनोहर नाम का जो है पात्र दिखाई देता है या व्यक्ति दिखाई देता है। उसे मनोहर नाम का जो पात्र होता है, जो इसका सहनायक है, वो ऐसा लगता है जैसे मनोहर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं के बारे में अन्य बातों की हम बात करें, कुछ विशेष बातों की, तो जैसे मृगावती है। मृगावती की हम बात करें तो मृगावती और इसका नायक जो है वो राजकुमार है। राजकुमार क्या है, मृगावती से प्रेम करता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैं छोटा सा बताऊंगा क्योंकि अभी ट्रिक की बात चल रही है। उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढने के लिए निकलता है तो रास्ते में वो जाता है तो वहाँ क्या है कि उसको रुक्मिणी मिलती है। रुक्मिणी को राक्षस ने पकड़ रखा होता है। वो रुक्मिणी को राक्षस से छुड़वाता है और उसके घर लेकर जाता है। तो उसके पिता जो है रुक्मिणी का विवाह जो है किससे कर देते हैं, इससे रुक्मिणी का विवाह राजकुमार से कर देते हैं। और विवाह के बाद फिर वो वहाँ से निकलता है, किसको ढूंढने के लिए, जो नायिका है मृगावती को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ वो जाता है तो आगे देखता है कि मृगावती जो है अपने पिता की जगह, अपने पिता की मृत्यु के बाद वहाँ का सिंहासन संभाल रही होती है या वहाँ राजगद्दी पर बैठी होती है। वह वहाँ 12 वर्ष तक रहता है और जब उसका पता चलता है तो उसका पिता जो है उसे वापस बुलाता है। वह मृगावती को लेकर वापस आता है और आते हुए साथ में रुक्मिणी को भी ले लेते हैं। और अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जो राजकुमार है वो घुड़सवारी करते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है और जो मृगावती है और जो रुक्मिणी है, जो मृगावती है, जो रुक्मिणी है, वो उसके पीछे सती हो जाती है। ये मृगावती की कहानी है। और जो मृगावती है वो उड़ने की कला जानती थी। फिर वो बात आती है मधुमालती पर। मधुमालती की बात करते हैं तो मधुमालती में जो क्या नाम है, मैं आगे बता देता हूँ आपको। मधुमालती का क्या है, नायक तो क्या है, वैसे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, इनका विस्तार से बात करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। मधुमालती का नायक जो है वो तो है मनोहर और नायिका जो है वो है मधुमालती और सहनायक है ताराचंद और सहनायिका है प्रेमा, ठीक है।
तो इसमें क्या है, मनोहर जो है, मनोहर को जो अप्सराएं हैं उठाकर मधुमालती के वहाँ ले जाती है और मधुमालती और उनका दोनों का मिलन होता है। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, लेकिन वो जगते हैं तो वापस क्या होता है, मनोहर अपने महल में और मधुमालती अपने महल में मिलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनोहर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तूफान आता है, तूफान में वो समुद्र में जाता है, समुद्र रास्ते जाता है, रास्ते में तूफान आता है तो वह एक किनारे पर जब सारे उससे छूट जाते हैं या डूब जाते हैं तो वह समुद्र में तैरते तैरते किनारे पर जाता है। वहाँ देखता है तो वहाँ कौन, प्रेमा, जिसे एक राक्षस ने बंदी बना रखा होता है, तो वह उसको छुड़ाता है और उसके पिता के पास लेके जाता है। तो प्रेमा का जो पिता है वह मनोहर से कहता है कि आप इससे विवाह कर लीजिए, लेकिन प्रेमा कहती है कि नहीं, यह मेरे भाई के समान है, मैं जो है इसका मिलन इसकी प्रेमिका मधुमालती से अवश्य करवाऊंगी, इसका मैं वचन देती हूँ। फिर प्रेमा क्या है कि मनोहर का और मधुमालती का मिलन करवाती है अपने महल में। और ऐसी जो मधुमालती की माँ जो है वो इनको देख लेती है, वह मधुमालती को डांटती है तो मधुमालती कहती है कि नहीं, मैं मनोहर से ही प्रेम करती हूँ, उससे ही विवाह करूँगी। तो ऐसी स्थिति में मधुमालती की माँ को क्रोध आ जाता है और वह उसे श्राप दे देती है या पक्षी बना देती है। पक्षी बनाते ही मधुमालती उड़ जाती है। यह देखकर उसकी माँ को बहुत अधिक दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। और मधुमालती जो पक्षी बन चुकी होती है, वह उड़ते उड़ते जब जाती है तो उसे क्या है, मतलब वह किसको ढूंढ रही होती है, वह मनोहर को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे ताराचंद नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो मनोहर जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो वह मनोहर के पास आती है, नीचे आती है तो मनोहर उसे पकड़ लेता है और सोने के पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन जब वह मधुमालती की दुख भरी कहानी सुनता है तो वह कहता है कि मैं तुझे अवश्य उससे मिलाऊंगा। तो वह उसको मिलाता है, किससे, मधुमालती से। मधुमालती को उसकी माँ के पास लेके जाता है। उसकी माँ उसे पुनः जो है मतलब वापस पक्षी के रूप से वापस स्त्री के रूप में ले आती है। और फिर उन दोनों की जो मधुमालती है और मनोहर जो है उनका विवाह हो जाता है। और बाद में ऐसा है कि ऐसा इसके बाद की जो प्रति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि खंडित है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि इस कहानी के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि जो प्रेमा है, सह नायिका जो प्रेमा है, इसका और ताराचंद का भी अंत में विवाह हो जाता है। लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया क्योंकि वहाँ तक कहानी है, उसके बाद की प्रति जो है खंडित है। और जो मधुमालती है, इसके नायक के बारे में बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मैंने 4 प्रतियाँ ऐसी पढ़ी हैं जिनके अंदर इसके नायक का नाम जो है वो अलग अलग है। कहीं खंडावत है, कहीं दंडावत है, कन्नावत है, ऐसे कोई 4 नाम उन्होंने बताए हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो चित्रावली है, चित्रावली जो रचना है उसमें जो है इसका नाम जो है वो क्या दे रखा है, मनोहर ही दिया हुआ है। मधुमालती के नायक का नाम मनोहर ही दिया हुआ है। ये विशेष बातें हैं जो फिर अलग से जब मधुमालती करेंगे तब हम पढ़ेंगे। चलो चलते हैं आगे। आगे था पद्मावत है। पद्मावत के बारे में आप सभी जानते हैं, उसको काफ़ी विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। चित्रावली है, चित्रावली की कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ। चित्रावली का जो नायक है वो सुजान है। और सुजान को क्या है कि अप्सराएं जो है उसके जो चित्रावली नायिका है उसकी चित्रशाला में सुजान को जो है अप्सराएं चित्रावली की चित्रशाला में छोड़ आता है। वहाँ वो क्या करता है कि चित्रावली का चित्र देखता है। ये चित्रदृष्टजन्य प्रेम है, चित्रदृष्टजन्य प्रेम है। वो चित्रावली के जो चित्रशाला है वहाँ छोड़ आते हैं। वहाँ वह चित्रावली का चित्र देखता है और देखकर अपना चित्र बनाकर वहाँ छोड़ आता है। ऐसी स्थिति में दोनों का एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। चित्रावली उसका चित्र देखती है और उसे उससे प्रेम हो जाता है। ये है चित्रावली। और इनके बारे में वो मैं बता ही चुका हूँ कितने अर्दालियों के बाद कितना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी वो है कि शेख नबी, इस कवि से प्रेम गाथा परंपरा का क्या चीज़ है, 1 मिनट मैं, ठीक है ना, पूरा लिखवा देता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा का समापन, प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए।
ये कुछ वाक्य है जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। इस कवि से तात्पर्य यहाँ शेख नबी से है, ठीक है ना। इस कवि से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। इस कवि से प्रेम गाथा परंपरा जो है वो समाप्त समझनी चाहिए। फिर लिखते हैं इस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को? इंद्रावती को। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ये शुक्ल के बारे में थोड़ा सा, हालांकि अर्दालियों वाली एक ट्रिक छोटी सी और बच्ची है, वो आगे और करवाता हूं मैं। इस ग्रंथ इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। फिर आता है सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है, ठीक है। अब देखो, इस कवि से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ठीक है ना। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति। सूफी आख्यान काव्यों की इन बातों को समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहां जाके ये जो बातें हैं याद होना मुश्किल हो जाती है, याद रहती नहीं है। अब देखो, जब ऐसा पूछे कि प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, किससे समझनी चाहिए? तो शेख नबी से, ठीक है ना, शेख नबी से समझनी चाहिए। प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए किससे? शेख नबी से। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए किससे? शेख नबी से। किससे? शेख नबी से, याद रख लेना। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ तो कौन सा है? इंद्रावती, याद रख लेना। सूफी पद्धति का, ये कह रहे हैं इस ग्रंथ से, इस ग्रंथ मतलब इंद्रावती से, ठीक है ना। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। अखंडित से अनुराग बांसुरी से, ऐसे अनुराग बांसुरी, और बै से बरवई, ठीक है ना, जिसमें चौपाई प्लस बरवे था ना। एक ही रचना से डबल आपकी ट्रिक, ये भी ट्रिक है एक तरह की, क्योंकि इन कथनों को आप चाहे कितनी ताकत लगा लीजिए, याद करना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है कि प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए किससे? शेख नबी से, याद रख लेना। और सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, पद्धति ई से इंद्रावती, पद्धति ई से इंद्रावती। और उसके बाद है अखंडित से अनुराग बांसुरी, और बांसुरी से क्या आएगा? बरवे। चौपाइयों के बाद बरवे का प्रयोग, चौपाइयों के बाद बरवे का प्रयोग। क्या ट्रिक थी? जाऊ कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। क्या ट्रिक थी? कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। कुतुबन मंजन 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग, और जाऊ जैसी और उस्मान 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। शेका शेख नबी और कासिम शाह का कुछ नहीं बताया हुआ। उसके बाद आता है इंद्रावती, जो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती में क्या था? इंद्रावती कब की रचना है? 1744 ईस्वी, और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। जो इंद्रावती है उसमें 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग है, और अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बाद बरवे का प्रयोग है। अनुराग बांसुरी बै से बरवे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा जो दूसरी ट्रिक है।
कि किसके बाद क्या होता है, वो उसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। देखिए उस ट्रिक के अंदर क्या आएगा कि गणपति का कुशल लाभ, गणपति का कुशल लाभ। आप एक चीज लिख लीजिए, क्या है, गणपति का कुशल लाभ, गणपति का कुशल लाभ भरा आलम, गणपति का कुशल लाभ भरा आलम, ठीक है ना, गणपति का कुशल लाभ भरा आलम, ऐसे लिख लीजिए, गणपति का कुशल लाभ भरा आलम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले हम लिखेंगे चलो गणपति लिख लेते हैं पहले। गणपति 2 नंबर पर हम लिखेंगे कुशल लाभ, और 3 नंबर पर हम लिखेंगे आलम, ठीक है ना। गणपति कुशल लाभ और आलम, गणपति का कुशल लाभ भरा आलम। अब गणपति की रचना का क्या नाम था, गणपति की रचना का क्या नाम था, माधवानल काम कंदला, ठीक है। कुशल लाभ की रचना का क्या नाम था, माधवानल काम कंदला। आलम की रचना का क्या नाम था, माधवानल काम कंदला, ठीक है। तीनों की रचना का नाम। जो गणपति की रचना थी उसकी कब हुई थी रचना, गणपति वाले की, इसकी हुई थी 1527 ईस्वी में। कब हुई थी, 1527 ईस्वी में। और जो कुशल लाभ की गणपति थी उसकी हुई थी 1556 ईस्वी में। जो कुशल लाभ की जो माधवानल काम कंदला उसकी रचना कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। और जो आलम की है माधवानल काम कंदला उसकी रचना हुई थी 1584 ईस्वी में। उसकी कब हुई थी, 1584 ईस्वी में। अब इनके बारे में माधवानल काम कंदला नाम से वैसे 4 रचनाएं हैं, लेकिन ये अर्दालियों वाली यही है। चौथी जो रचना है वो है क्या नाम है, आलम और वीरावारिश है ना, वीरावारिश बोद्धा की जो वीरावारिश है वो है माधवानल काम कंदला। वीरावारिश का नाम ही माधवानल काम कंदला है और वो ब्रज भाषा में। इनकी जो भाषा है वो है, इसकी भाषा जो रहेगी वो रहेगी राजस्थानी। क्या रहेगी, राजस्थानी। इसकी भी राजस्थानी है, याद रख लेना। इसका वैसे पूरा नाम, कुशल लाभ की जो रचना उसका नाम है माधवानल काम कंदला चौपाई, माधवानल काम कंदला चौपाई, याद रख लेना। और इसकी जो भाषा है वो है अवधी। आलम की जो माधवानल काम कंदला है उसकी भाषा अवधी है। अब मैं बात करता हूं दोहे और चौपाइयों वाली बात। कौन सी बात है, दोहे और चौपाइयों वाली बात। इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल दोहों का प्रयोग। क्या है, केवल दोहों का प्रयोग। अगर नहीं दिखे तो सुन लेना भैया, ठीक है ना। केवल दोहों का प्रयोग। क्या है ये, गणपति की जो माधवानल काम कंदला है उसमें किसका प्रयोग है, केवल दोहों का प्रयोग है मेरे भाई। किसका प्रयोग है, केवल दोहों का प्रयोग है। लेकिन जो कुशल लाभ की जो 1556 ईस्वी में रचित है इसमें क्या है, इसमें चौपाइयों के बीच, इसमें क्या है मेरे भाई, चौपाइयों के बीच दोहा, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। दोहा, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। किसका, दोहा, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। किसका, चौपाइयों के बीच दोहा, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। अब आता है अवधी वाला। अवधी वाला जो माधवानल काम कंदला है किसने लिखा था, आलम ने। उसमें क्या है, 5 अर्दालियों पर, 5 अर्दालियों पर दोहे या सोरठे का प्रयोग है। दोहे या सोरठे का प्रयोग है। 5 अर्दालियों पर दोहे या सोरठे का प्रयोग है। ऐसी ट्रिक कोई नहीं करवाने वाला है, और इसलिए कर लीजिए इतना आसानी से। एक दो मेरे अंदाज से एक बार में हो जाएगा, नहीं तो 1-2 बार करोगे ना तो फिर इससे मस्त कुछ नहीं लगेगा, और भूलने वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, ठीक है ना। 5 अर्दालियों पर दोहे या
सोरठी का प्रयोग। ये थे माधवनल कामकंदला। अब इसी से एक ट्रिक और बन जाती है। क्या बन जाती है मेरे भाई? वो ट्रिक ये बन जाती है कि जैसे ये क्या था, केवल दोहे का प्रयोग, तो एक रचना यहां और हम लिख लेते हैं जिसका नाम है कवि कल्लोल। ये ट्रिक तो इसकी रहेगी, याद रखना, ऐसे ये ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक के साथ हम एक चीज और जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ सकते हैं? यहां लिखेंगे हम कवि कल्लोल। कवि कल्लोल की कौन सी रचना थी? ढोला मारूरा दूहा मेरे भाई। क्या है? ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। और ये जो था, ये भी इसका भी क्या था? केवल दोहों का प्रयोग, केवल दोहों का प्रयोग। अब ये क्यों लिखा है मैंने? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां देखो केवल दोहों का प्रयोग। अब अगर पूछ ले कि केवल दोहों का प्रयोग, सूफी रचनाएं, सूफी रचनाएं, सूफी रचनाएं, सूफी रचनाओं के अंदर केवल दो रचनाएं ऐसी है जिनमें केवल और केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। वो है गणपति की माधवनल कामकंदला और कवि कल्लोल की ढोला मारूरा दूहा। कवि कल्लोल की ढोला मारूरा दूहा दोनों ही रचनाएं राजस्थानी में लिखी हुई। दोनों ही रचनाएं क्या है? राजस्थानी में लिखी हुई है। कवि कल्लोल की ढोला मारूरा दूहा और गणपति की माधवनल कामकंदला दोनों राजस्थानी में है और दोनों में केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। अब आगे चलते हैं। जो इसके अलावा है, इसके अलावा क्या है? ट्रिक, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वरदास। एक नंबर पर आते हैं हमारे पास। अब एक मिनट, इसमें से एक को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ? इसके साथ। क्या है? 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। अब 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग करने वाली एक रचना और भी थी जिसका हम नाम लेंगे, नाम है ईश्वरदास और रचना का नाम है सत्यवती कथा। सन है जिसका 1501 ईस्वी, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी रचना माना है। इसमें भी 5 अर्दालियों पर, 5 अर्दालियों पर, इसमें क्या है? 5 अर्दालियों पर क्या है मेरे भाई? 5 अर्दालियों पर, 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। किसका? 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा नाम मात्र का रह गई है ट्रिक। अभी हम बात करते हैं ईश्वरदास के बाद हम बात करेंगे, ईश्वरदास के बाद शेख निसार। एक नंबर पर हमारे पास आएगा शेख निसार। शेख निसार, इसकी रचना का जो नाम लिया था वो किसने नाम लिया था? इस रचनाकार का नाम तो उन्होंने नहीं लिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन इसकी रचना का नाम लिया था। उस रचना का नाम था यूसुफ जुलेखा। क्या नाम था? क्या है? यूसुफ जुलेखा। इसकी रचना का नाम है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा में कितनी अर्दालियों पर? यूसुफ जुलेखा में 5 या 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग है। किसमें? 5 या एक जगह मैंने इसको 10-10 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग भी देखा है। किसी पुस्तक में यह भी लिखा हुआ था कि 10-10 अर्दालियों पर, लेकिन 10-10 अर्दालियों पर नहीं। यह स्पष्ट रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया हुआ है कि 5 या 7 अर्दालियों पर। कितनी पर? 5, कहीं 5 पर तो कहीं 7 अर्दालियों पर दोहे का प्रयोग किया गया है। 5 या 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर आता है, इसके बाद आता है हमारे पास मेरे भाई, सॉरी, इसके बाद आएगा हमारे पास 2 नंबर पर है हमारे पास चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की कौन सी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना है हमारे पास। चतुर्भुज दास की रचना की हम बात करते हैं तो चतुर्भुज दास की मधुमालती है। चतुर्भुज दास की मधुमालती है। चतुर्भुज दास की कौन सी रचना है? मधुमालती। तो मधुमालती 2 होगी हमारे पास, एक मंजन की भी थी, एक चतुर्भुज दास की भी होगी। इसमें क्या है?
इसमें दे रखा है 8 अर्दालियों पर, 8 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। अब देखते जाओ आप, मतलब कैसे कहानी बनती है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो आलम की माधवानल काम कंदरा है, गौर कर लेना बात पर, कि आलम की जो माधवानल काम कंदरा जिसकी रचना 1584 में हुई थी, उसमें 5 अर्दालियों पर दोहे या सोरठे का प्रयोग है। 5 अर्दालियों पर दोहे या सोरठे का प्रयोग है। उसके बाद आती है ईश्वरदास की सत्यवती कथा, उसमें क्या है 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग है। उसके बाद क्या है ईश्वरदास की सत्यवती कथा, उसमें 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग है। 5-5 की बात चल रही है ना, फिर 5 से 7 आ जाता है। फिर क्या आता है शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा जो रचना है उसमें 5 या 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। और उसके बाद आती है हमारे पास है चतुर्भुज दास की मधुमालती, उसमें क्या है 8 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग, 8 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग। और अंत में हमारे पास आ जाते हैं 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं जान कवि। अंत में आते हैं हमारे पास जान कवि। जान कवि ने सर्वाधिक सूफी रचनाएं आख्यान खंड काव्य लिखे थे, सूफी प्रेमाख्यान काव्य लिखे थे सर्वाधिक। तो इन्होंने क्या किया है, चौपाई व दोहों के साथ कवित्व सवैयों का भी प्रयोग किया है, कवित्व सवैयों का भी प्रयोग किया। अब कवित्व सवैये की बात वाली बात आई तो जान कवि आ गया। जान कवि में बहुत अधिक आख्यान खंड काव्य लिखे थे, ऐसा माना जाता है शायद 78 खंड काव्य थे लगभग ऐसे, तो बहुत सारी संख्या, कनकावती जनकावती ऐसे करके बहुत है, ठीक है ना। तो ये थी एक ट्रिक किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों की अन्य की कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे का प्रयोग है, कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे का प्रयोग है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और अगर याद हुआ है तो अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर देना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।